नमस्कार साथियों, YouTube चैनल राज सारथी पर आपका स्वागत है। आज हमारी राजस्थान कला एवं संस्कृति की क्लास है। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ा। उस क्लास में मैंने बताया कि लोक कलाओं के अंतर्गत क्या आता है। तो लोक कलाओं के अंतर्गत लोक नृत्य, राजस्थान के जनजातियों के नृत्य, लोक नाट्य, लोक संगीत और लोक वाद्य यंत्र शामिल होते हैं। यानी लोक संगीत, लोक कला अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो इन टॉपिक्स को अपने को उसमें पढ़ना होगा। उसमें से सवाल बनाए जा सकते हैं। आज हम जनजातियों के, राजस्थान में जितनी भी जनजातियां हैं उनके नृत्य पढ़ने वाले हैं। भील जनजाति, भील जनजाति के कुछ नृत्य हैं। उन नृत्यों को अपने ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजस्थान में मूल 5-6 जनजातियां रहती हैं। उन जनजातियों के अलग अलग नृत्य हैं, तो हम उन नृत्यों को याद करने में हमें कोई कठिनाई नहीं हो, कहीं अपने मिसमैच नहीं हो, इसलिए हमने एक ट्रिक्स बनाई है। भील जनजाति के लोक नृत्य, तो भील जनजाति के लोक नृत्य याद रखने के लिए अपने एक ट्रिक्स है कि नेहा नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। ये ट्रिक्स है अपनी, यानी इस ट्रिक्स के माध्यम से हम भील जनजाति के भील जनजाति के नृत्य आज याद कर लेंगे। तो सबसे पहले है ने ने से अपना बन गया नेजा नृत्य। ने से क्या बन गया? नेजा नृत्य। नेजा नृत्य भील जनजाति भी करती है और मीणा जनजाति भी करती है। इसमें वो एक नकली युद्ध जन्य वातावरण बनाते हैं, यानी एक नकली युद्ध जन्य वातावरण बनाते हैं, उसके माध्यम से ये नृत्य करते हैं। नेजा नृत्य है वो भील जनजाति का विशेषतः भील जनजाति का है, लेकिन कई क्षेत्रों में मीणा जनजाति भी इस नेजा नृत्य को करती है और इसमें युद्ध जन्य एक वातावरण बनाया जाता है। दूसरा है हा से क्या बनेगा? तो हा से सर हाथी मना, हा से हाथी मना नृत्य। यहाँ से ये कटिंग हुई है, हाथी मना नृत्य है। तो हाथी मना नृत्य भी भील जनजाति का है। ये भील दूल्हा करता है विवाह पर। आरबीसी के फैक्ट हैं, जिस प्रकार से ट्रेंड बदला है अपने आरबीसी हिंदी ग्रंथ अकादमी और राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों को फॉलो कर रहे हैं। यानी हाथी मना नृत्य भील दूल्हा विवाह के अवसर पर करता है। तीसरे गे यानी गेर से गेर नृत्य, यानी गेर नृत्य भी भील का है। फिर गै से गौरी, गौरी का दूसरा नाम राई भी है। युद्ध से यू से युद्ध नृत्य। द्वि से द्विचक्री, द्विचकी द्विचकी यानी द्व से द्विचकी नृत्य। द्विचकी नृत्य पुरुष और महिला करती है, पुरुष और महिला करती है, यानी ये युगल नृत्य है और अर्धवर्त बनाकर ये नृत्य किया जाता है। घूम से घूमरा नृत्य, घू से घूमरा नृत्य। अपने ये ट्रिक्स बनाई है ताकि अपने को ये चीजें याद रहे। और रे से रमणी नृत्य। हम इस ट्रिक्स को दोबारा देखेंगे। भील जनजाति के लोक नृत्य को हम पढ़ रहे हैं। नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। भील जनजाति को वन पुत्र भी कहा गया है। कर्नल जेम्स स्टोर ने भी वन पुत्र कहा है। और ये युद्ध में युद्ध में वीरता के लिए जनजाति है जो पहचानी जाती है। तो अपने एक ट्रिक्स बनाई है इसमें कि नया गैंग युद्ध करती घूम रही है, यानी युद्ध से आपको याद रह जाएगा कि युद्ध वाला ट्रिक्स आएगी उसमें भील जनजाति भील जनजाति से संबंधित है। तो नया गैंग युद्ध करती घूम रही है, इस ट्रिक से आप इन नामों को याद कर लेंगे। दोबारा भी नेजा नृत्य जो भील और मीणा जनजाति दोनों नृत्य करते हैं और नकली युद्ध जन्य वातावरण के माध्यम से ये नृत्य करते हैं। दूसरा हाथी मना नृत्य, जो हाथी मना नृत्य तो अपने इस तरह से याद कर लेंगे। दूल्हा है जो हाथी पर बैठा है ना, दूल्हा किस पे बैठा है? हाथी पर बैठा है। यानी भील जनजाति जो हाथी मना नृत्य है वो भील भील दूल्हा करता है, विवाह पर करता है। इसके अलावा गे से गेर नृत्य है, फिर गै से गौरी नृत्य है, यू से युद्ध, द्व से द्विचक्री नृत्य है,
द्विचक्री नृत्य के बाद में अपने को ये याद रखना है, द्विचक्री है नहीं, दोनों है, दोनों है यानी दोनों है तो कौन कौन है, महिला और पुरुष है। और महिला और पुरुष किस अर्धवर्त में नृत्य करते हैं ये। और लास्ट है घुमरा नृत्य और रमणी नृत्य। इस ट्रिक्स के माध्यम से आप भील जनजाति के लोक नृत्य याद कर लेंगे। नेक्स्ट है ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति के नृत्य भी अपने एक ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। ये ट्रिक्स क्या है? गैसे ग्रासिया, गैसे गोकुल, गोकुल मामो जवान है। बस ये ट्रिक्स अगर आपको याद रह गई तो आप ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य याद कर लेंगे। तो सबसे पहले अपना वर्ड है गो। गो से है गौर नृत्य। अपने को यही याद रखना है कि गौर नृत्य किसका है? ग्रासिया जनजाति का है। इसके अलावा कूद नृत्य है। कू से क्या है? गोकुल। कू से है कूद नृत्य। कौन सा है? कूद नृत्य। कौन सा है? कूद नृत्य। कूद नृत्य भी युगल नृत्य है। अगर अपने को कूदना ही है ना तो अपने युगल होके कूद जाएंगे। और जहाँ युगल है वहां किसी वाद्य यंत्र की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही बजता है। तो आप इस थोड़ा सा इस ट्रिक से या फिर आप याद रख लेंगे कि कूद नृत्य है वो युगल नृत्य है। और युगल जो नृत्य है, युगल नृत्य हो रहा है तो वहां वाद्य यंत्र का क्या काम है? वहां तो अपने आप ही बजता रहता है। तो आप इसे याद कर। फिर उसके बाद है लय। लय से क्या है? लूर नृत्य। लय से लूर नृत्य। लूर नृत्य केवल महिलाएं करती है। कुछ कुछ नृत्य है उनके बारे में कुछ डिटेल्स भी है, उन डिटेल्स को भी अपने को याद रखना है। लूर नृत्य केवल महिलाएं करती है। रिश्ते की मांग वर पक्ष की भूमिका महिलाओं के द्वारा। यानी जब विवाह विवाह होता है, जब रिश्ते की मांग की जाती है वर पक्ष की तरफ से, तो महिलाओं द्वारा लूर नृत्य करते हैं। लूर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। वर पक्ष की भूमिका निभाती है ये। फिर मादल नृत्य यानी माँ, माँ या ना माँ की वर्ड, माँ से मादल नृत्य। फिर मो, मो से मोरिया नृत्य और जवारा नृत्य। जैसे जवारा नृत्य और लास्ट में अपना रह गया वालर नृत्य। यानी गोकुल मामो जवान है तो वालर नृत्य। वालर नृत्य भी एक युगल नृत्य है। और मैंने बताया कि जब युगल नृत्य हो तो उसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें दोनों नृत्य हैं, कौन कौन से? कूद और वालर नृत्य, जो कि दोनों ही युगल नृत्य है। इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप इस ट्रिक से ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कालबलिया जनजाति। कालबलिया जनजाति मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में रहती है। और इनके कुछ नृत्य हैं। हालांकि कालबेलिया तो मुख्य नृत्य है, उसके कुछ टाइप हैं। उसमें है इस टाइप्स को, ये जो टाइप है इनको भी अपने एक कीवर्ड से याद करें। कैसे याद करेंगे? बाईपास। बाईपास होती है ना हर्ट की, तो बाईपास चक यानी बाईपास चक। डॉक्टर ने बाईपास कर दिया, बोले बाईपास चक। तो बा से क्या बना? बगड़िया नृत्य। बा से क्या बना? बगड़िया नृत्य। बगड़िया नृत्य भीख मांगते समय जो जाती है वो भीख मांगते समय ये बगड़िया नृत्य करती है। ई से इंडोनी, पा से पनिहारी, तय से संक्रिया और चक से चक्री नृत्य। यानी कालबेलिया जनजाति के 4 टाइप हैं, 5 टाइप हैं। इसे बाईपास चक से आप याद कर लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कालबेलिया नृत्य को 2010 में जो अपनी यूनेस्को की जो अमूर्त सूची है, यूनेस्को की जो अमर सूची है, यूनेस्को की जो अमूर्त सूची है, उसमें 2010 में कालबेलिया नृत्य को शामिल कर लिया गया है। आप ये फोटो देख रहे हैं, ये गुलाबो है। गुलाबो का इस नृत्य में विदेश में इसकी पहचान गुलाबो ने इनको दिलाई है। गुलाबो को पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। आप आपके लिए वर्क है कि गुलाबो को पद्मश्री अवार्ड किस वर्ष में दिया गया था, आप इसे
गूगल से या फिर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से आपसे याद करेंगे कि पद्मश्री गुलाबों को दिया गया है। कालबेलिया नृत्य को विश्व विख्यात करने में इन्हें गुलाबों को किस वर्ष में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। भारत सरकार ने कुछ जातियों को, जनजातियों में भी जनजातियां रखा है, उसमें राजस्थान की एक जनजाति है सहरिया जनजाति, यानी सहरिया राजस्थान की एक जनजाति है सहरिया जनजाति, जो राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। सहरिया जनजाति शाहपुरा, बारां में इनका मुख्य रूप से जो स्थान है वो बारां में, शाहपुरा और किशनगंज, शाहपुरा और किशनगंज में ये मुख्य रूप से निवास करती है। और राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। इनके भी कुछ नृत्य हैं जिन्हें अपने एक ट्रिक से याद करेंगे। तो वो ट्रिक्स क्या बनाई है कि शहरी इंदिरा झेला लहंगा पहनकर शिकार को गई। शहरी है कोई इंदिरा नाम की लड़की, शहरी इंदिरा झेला या झोला, झेला पहनकर शिकार को गई। तो स यानी शहर यानी सह से सहरिया, तो इसमें सहरिया जनजाति के नृत्य आ जाएंगे। सबसे पहले इंदिरा, इंदिरा इंदिरा है तो इंद्रपुरी नृत्य है, झेला नृत्य है, पहनकर झेला लहंगा पहनकर, यानी झेला झेला लहंगा पहनकर, लहंगा नृत्य और फिर लास्ट में शिकारी नृत्य। दोबारा देखेंगे, शहरी जो इंदिरा है वो झेला लहंगा पहनकर शिकार को गई। तो इसमें ये जो ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स में अपने सहरिया जनजाति के कीवर्ड, सारे जनजातियों के जो नृत्य हैं वो शामिल हो जाते हैं। इंद्रपुरी नृत्य है, झेला नृत्य है, लहंगा नृत्य और शिकारी नृत्य हैं जो सहरिया जनजाति के हैं। तो थोड़ी जनजाति के कुछ दो नृत्य हैं, मावलिया और होली नृत्य। हालांकि इसकी ट्रिक्स बनाई है, थोड़ा मावा होली पर, यानी कथोड़ा, यानी मावा से मावलिया, होली से होली नृत्य। तो कथोड़ी जनजाति के दो ही नृत्य हैं, मावलिया और होली नृत्य। कंजर जनजाति, कंजर जनजाति के दो ही नृत्य हैं, चक्री नृत्य, चक्री नृत्य है जो महिलाएं करती है, और धाकड़ नृत्य पुरुष करते हैं। दो ही नृत्य हैं, हालांकि ट्रिक्स बनाई है लेकिन दो ही नाम है, आप इनको याद कर लें। चक्री नृत्य है जो महिलाओं का है, और जो धाकड़ नृत्य है वो पुरुष, जो कंजर जनजाति के पुरुष है वो करते हैं। मेव जनजाति, मेव जनजाति के दो नृत्य हैं, रतवई और रणबाजा। मेवे खिलाने पर रात भर बाजा बजा सकता है, यानी अगर आप किसी को मेवे खिलाएंगे ना तो वो व्यक्ति रात भर बाजा बजा सकता है। रात से रतवई, बाजा से रणबाजा नृत्य, यानी मेव जनजाति के दो नृत्य हैं, रतवई और रणबाजा। इसके अलावा गुर्जर जाति, गुर्जर जाति, गुर्जर जाति के दो नृत्य हैं, चरी नृत्य, एक है चरी नृत्य। चरी किसको बोलते हैं सर? चरी तो राजस्थान में मटकी को बोलते हैं। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है वो फल्गुबाई रही है। बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? तो चरी नृत्य से है। और चरी नृत्य गुर्जर जाति का नृत्य है। इसको अपने ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि चरी किसको बोलते हैं? मटकी को। और जब वो मटकी उठाती है तो उसका मुंह है जो फलक सा हो जाता है, तो यानी फल्गुबाई हैं वो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है। इसके अलावा झूमर नृत्य है, झूमर नृत्य है वो भी गुर्जर जनजाति का है।
अंतिम है बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो बंजारा जनजाति है जो मछली नृत्य करती है। बंजारा जनजाति है जो मछली नृत्य करती है। तो मैंने आपको राजस्थान के जो जनजातियां हैं, भील जनजाति, ग्रासिया जनजाति, कामड़, कालबेलिया, गुजर, बंजारा, इन जनजातियों के जो नृत्य हैं उनको एक ट्रिक से याद कराने की कोशिश की है। आशा है कि आपको ये ट्रिक्स या ये क्लास पसंद आई होगी। और जो ये ट्रिक्स बताई है, ये ट्रिक्स निश्चित रूप से आपके सामने आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। आपके एग्जाम हॉल में ये चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएगी, तो आपका वो पर्सन है जो वो गलत नहीं होगा। इसमें इस ट्रिक से मैंने भी फ़ायदा उठाया है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।